जय हिंद दोस्तों। आज से तकरीबन 1 महीना पहले गुजरात में जूनियर कलर का पेपर लीक कर दिया जाता है। इस एग्जाम में तकरीबन 9.5 लाख स्टूडेंट लगभग 1181 पद के लिए कम्पीट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह खबर आती है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, जिसका कारण बताया जाता है कि इसका पेपर लीक हो गया है। दोस्तों, जूनियर कलर का पेपर यह पहली बार लीक नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2017, 2018 और 2019 में लीक हो चुका है। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि यह पेपर लीक वाला प्रॉब्लम सिर्फ गुजरात में है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा भारत के हर राज्य में देखा जाता है। 4 जनवरी 2023 को यह खबर आती है कि बिहार में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक कर दिया गया है। दोस्तों, इसके खिलाफ जब छात्र रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं, तो पुलिस उसके बदले में लाठी चार्ज कर देती है। इसके अलावा बिहार में हद तो तब हो जाती है जब बिहार की सबसे वैल्यूएबल एग्जाम बीपीएससी का पेपर लीक कर दिया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर साल भर में 2-3 पेपर तो ऐसे ही लीक हो जाता है। यहाँ पर रिसेंट में पेपर सीनियर टीचर का लीक हुआ है, इसको हम बता देते हैं। लेकिन इसका पेपर लीक का समस्या पढ़ने बैठ जाओ तो लगभग 30 मिनट तो हमें ऐसे ही लग जाएंगे। इसीलिए मैं स्क्रीन पर चार्ट लगा देता हूँ, आप उसको रीड कर लीजिएगा। दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड का भी हाल देखें तो बिल्कुल वही है। आज से तकरीबन 15-16 दिन पहले एई जेई का पेपर लीक हुआ था, जिसके खिलाफ छात्र जब रोड पर प्रोटेस्ट करने उतरे तो इनके साथ भी बिहार वाला व्यवहार किया गया और इन पर लाठी चार्ज करवा दिया गया। दूसरी तरफ यूपी का भी यही हाल है। दोस्तों, अकेले राजस्थान में 2018 से लेकर 22 तक सिविल सर्वेंट के लगभग 12 पेपर लीक किए गए। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मात्र 2 साल में 6 पेपर लीक किए गए। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम एवरेज देखें तो लगभग 1 से 2 लाख स्टूडेंट तो ऐसे जरूर होंगे जिनका पेपर लीक होने से सपना टूटा होगा। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर यह पेपर लीक होता कैसे है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर ही कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा टाइम देकर देखिएगा, क्योंकि आप जितना टाइम देकर देखेंगे उतना ही वीडियो आगे जाएगा और बाकी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग एग्जाम के पेपर लीक होते हैं। ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर पेपर लीक होते कैसे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने लगभग 50 जगह पर रेड मारी। दोस्तों, सीबीआई को रेड मारने में यह पता चला कि लगभग 250 से भी ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हुए, जिसका कि यूपी, हरियाणा, इसके अलावा पंजाब जैसे राज्य से कनेक्शन है। दोस्तों, डीजीपी एचपी संजय कुंदन का यह भी कहना है कि कई बार पेपर लीक होने का जो प्रोसेस होता है वो पेपर प्रिंट होने के वक्त से ही शुरू हो जाता है। पर सवाल है आखिर कैसे। देखिए दोस्तों, जिस प्रिंटर में पेपर प्रिंट होता है उसको तो अच्छी तरीके से जांच किया जाता है। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी को एंट्री मिलती है उनको भी अच्छे तरीके से जांच किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी उनमें से कई कर्मचारी को अगर कुछ हो जाता है तो उसके बदले में स्टेफनी कर्मचारी भेजा जाता है। अब स्टेफनी कर्मचारी के केस में ऐसा होता है कि स्टेफनी कर्मचारी जब बीच में जाते हैं, जिसके कारण उनको अच्छे तरीके से जांच नहीं किया जाता है, जिसके कारण कई बार देखा गया है कि इन्हीं में से कई लोग होते हैं जो पेपर को लीक कर देते हैं। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि ऐसा मैं बोलने लग रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। ऐसा डीजीपी एचपी संजय कुंदन का कहना है। ये दोस्तों, पहले के समय में जो क्वेश्चन पेपर छपाता था वो किसी सरकारी संस्था, इसके अलावा सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपाता था, जिसके कारण क्वेश्चन पेपर लीक होने का बहुत कम चांस होता था। लेकिन आज के समय में आप देखोगे तो सभी चीज़ प्राइवेट हो गया है, जिसके कारण ऐसा केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे अधिकारियों का यह भी मानना है कि कई बार पेपर लीक करवाने में कोचिंग संचालक का भी हाथ होता है। पर सवाल है कि कोचिंग संचालक के पास पेपर पहुंचता कैसे है। दोस्तों, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि आप जैसे पिछले मैंने बताया कि कई बार स्टेफनी कर्मचारी जो होते हैं वो पेपर लीक कर देते हैं, तो कोचिंग संस्थान करते क्या होंगे कि इन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते होंगे और पेपर मंगा लेते होंगे और उसे दुगनी रकम में छात्र से बेचते होंगे। दूसरा केस में कई बार यह भी देखा गया है कि कोचिंग संचालक जो खुद होते हैं वो पेपर लीक करने के गैंग में होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पेपर लीक जिसको आसान में मिलेगा वो पैसा कमाने के लिए क्या नहीं कर सकता है, जिसके कारण आज के समय में बहुत ज़्यादा पेपर लीक होता है। इस धांधली में आप थोड़ा डिटेल में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कई बार इसमें नेता का भी हाथ होता है। जैसे उत्तराखंड में अभी के समय में जूनियर कलर का पेपर लीक हुआ, जिसमें बीजेपी लीडर संजय धारवाली का हाथ था।
दोस्तों, संजय धारवाली को पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखे। गुजरात में पेपर लीक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक्शन लेना पड़ा। भूपेंद्र पटेल का कहना है कि जो भी लोग पेपर लीक मामले में धराएंगे उसको सबसे पहले 5 करोड़ रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्हें 10 साल के लिए जेल भी किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में एसपी आनंद मित्तल का यह भी कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एक पेपर देने के लिए एक छात्र से लगभग 8 से 30 लाख रुपए चार्ज किया जाता है। दोस्तों, यह गैंग वही होती है जो कि पेपर लीक करती है। इसके अलावा अगर हम बिहार में आ जाते हैं तो हाल ही में बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था, जिसके लिए एक छात्र को लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज किए थे। दोस्तों, आप ऐसा सोचो कि बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 60 से 70 हजार रुपए ही है। अगर किसान फैमिली है तो उससे भी कम होगा। तो एक पेपर के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ छात्रों को लाठी डंडा दिखा दिया जाता है। तो इस टॉपिक पर अगर हमारा ओपिनियन माने तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि पहले जैसे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, इसके अलावा सरकारी संस्था में पेपर छपता था, वैसे किया जाए। इसके अलावा जब ऐसा नहीं कर सकते तो जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक्शन लिए हैं, वैसा सभी राज्य के मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ेगा। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।